सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो अध्याय था हमारा व्यायाम सर्वदा पथ्य, उसके श्लोकों की व्याख्या हमने की थी। तो आज की वीडियो में इसका जो अभ्यास कार्य है उसको हम करेंगे। तो तीसरा जो भाग है तृतीय उदाहरणमनुसृत्य कोष्ठगतेषु उपदेशु तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य ऋक् स्थानानि पूरयेत्, कि कोष्ठक में जो दिए गए पद है उनमें तृतीय विभक्ति तीसरी विभक्ति लगाकर उनको प्रयुक्त कीजिए, पूरा कीजिए। तो जैसे इसमें ऊपर उदाहरण दे रखा है कि व्यायाम डैश हीनम अपि सुदर्शनम करोति। तो व्यायाम इसमें जो दे रखा है कोष्ठक में गुण, तो गुण को तृतीय में तब्दील करेंगे, बदलेंगे, तो इसमें आएगा गुणई। व्यायाम गुणई हीनम अपि सुदर्शनम करोति। उसके पश्चात अब क डैश व्यायाम है कर्तव्य बलस्यार्ध। तो बलस्यार्ध को हमने तृतीय विभक्ति में बदलना है, तो यहाँ पर बनेगा बलस्यार्धेन। क्या आएगा? बलस्यार्धेन। उसके बाद ख है डैश सदृशम किंचित स्थौल्योत्कर्षणम नास्ति। तो व्यायाम को अगर हम तीसरी में बदलेंगे तो राम की जगह जैसे बलस्यार्धेन आया उसमें, तो यहाँ पर व्यायामेन तृतीय में का व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्योत्कर्षणम नास्ति। उसके बाद ग पाठ देखें, डैश बिना जीवनम नास्ति विद्या। तो विद्या की तृतीया जो होगी विद्या, विद्या बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। घर देखिए स डैश खंजय अस्ति। खंजय मैंने आपको बताया है कि जब भी शरीर के अंदर कोई विकार होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति प्रयोग होती है। तो यहाँ पर चरण है, तो स चरण को तृतीय में बदलेंगे तो स चरणेन खंजय अस्ति, वह पांव से लंगड़ा है। उसके बाद है सूप कार्य है डैश भोजनम जिघ्रति। तो जो कोष्ठक में है नासिका, तो यहाँ पर नासिकया आएगा, नासिकया तृतीय का। उसके बाद जो चतुर्थ पाठ है भाग उसका स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, कि स्थूल पदों को ध्यान में रखकर क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। तो शरीरस्य आयासज्जनम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। तो शरीरस्य की जगह क्या आएगा? कस्य। उसके बाद है अर्य व्यायामिनम न अर्धयन्ति। अर्य अर्य के, अर्य की जगह आपने क्या करना है? के। तीसरा है आत्महितेशी भी सर्वदा व्यायाम है कर्तव्य। आत्महितेशी भी, आत्महितेशी की जगह आएगा का भी, इसर के आएंगी का भी। चतुर्थ है व्यायामम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। तो विरुद्धम, विरुद्धम कीदृशम, विरुद्धम कीदृशम। उसके बाद गात्राणाम सुविभक्ता व्यायामेन संभवति। तो गात्राणाम केशाम, गात्राणाम केशाम। उसके पश्चात व्यायाम से लाभा इति विषयमादृकृत पंचवाक्येषु संस्कृत भाषा एकम अनुच्छेदम लिखत। तो इसको अभी आप छोड़े षष्ठ पे आए। जो षष्ठ में है कि डैश निम्नलिखितानाम अव्ययानाम ऋक् स्थाने उपदेशु उपयोगम कुरुत, अर्थात निम्नलिखित जो अव्यय हैं उनको ध्यान में रखकर आप कोष्ठक में प्रयोग कीजिए। कि डैश व्यायाम है कर्तव्य, डैश व्यायाम है कर्तव्य। तो इसमें आएगा सर्वदा। डैश व्यायाम है कर्तव्य है, व्यायाम कब करना चाहिए? हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो सर्वदा व्यायाम है कर्तव्य। खा में आएगा डैश मनुष्य है सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा स डैश स्वस्थ तिष्ठति। डैश मनुष्य है, तो यदा, जब, यदा का अर्थ होता है जब, जब मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स डैश, तो सदा, जब वह पूर्ण रूप से व्यायाम करता है तो सदा, सदा स्वस्थ तिष्ठति, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। व्यायामेन असुंदरा डैश सुंदरा भवंती। व्यायामेन असुंदरा, उसके बाद आएगा अपि भी, अपि का अर्थ होता है भी, सुंदरा भवंती। व्यायाम से जो असुंदर, ठीक है ना, जो सुंदर नहीं है वह भी सुंदर हो जाता है। व्यायामिना जनस्य एक सकाशम वार्धक्यम डैश नायति। तो इसमें आएगा सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक। व्यायामेन डैश किंचित स्थूलोत्कर्षण नास्ति। व्यायामेन डैश किंचितम, तो सदृशम, व्यायाम के जैसा।
अंतिम है व्यायामम समीक्षा एव कर्तव्यम डैश व्याधय आयंती, तो कर्तव्यम अन्यथा, क्या आएगा इसमें, अन्यथा। उसके बाद है सप्तम का देखिए, अधोलिखित लिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक पृथक लिखत। तो इसमें एक जो है ये दे रखा है उदाहरण वाच्य प्रत्यय, ये वाच्य परिवर्तन करना आपने, जैसे आत्महितेषी व्यायाम क्रियते, तो आत्महितेषिण व्यायाम कुर्वन्ति, बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, तो आएगा बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचती। उसके बाद है जनै व्यायामेन कांति लभ्यते, जनै व्यायामेन कांति लभ्यते, तो जनै जना, जनै को बदलेंगे जनः व्यायामेन कांतिम लभन्ति, मोहनेन पाठः पठ्यते, तो मोहन पाठम पठति। अंतिम है लत्या गीतम गीयते, तो लता गीतम गायति। उसके बाद सातवां है, इसमें से प्रकृति प्रत्यय जो है वो अलग निकालने हैं, मूल शब्द अलग। पत्यतम है, पत्यतम है इति, तो पत्यतम है पत, इसका जो मूल शब्द होगा वो क्या है, पत, पत इसका क्या है, मूल शब्द है। तो इसके बाद प्रत्यय, इसमें से अलग निकालना है आपने, जैसे ठीक है, पत जो है इसका मूल शब्द है और प्रत्यय इसमें से अलग करना है। तो पत्यतम में पथिन इति यत प्रत्यय, यत प्रत्यय सहिष्णुता, सहिष्णुता में सहिष्णु जो है मूल शब्द है प्रकृति। उसके बाद तल, ता है तो तल प्रत्यय। अग्नित्वम, इसमें अग्नित्वम में मतुक प्रत्यय, अग्नि शब्द है और मतुक प्रत्यय अग्निमान वाला से अग्नित्वम। उसके बाद स्थिरत्वम, स्थिर शब्द है और तव प्रत्यय है। लाघवम में लघु शब्द है मूल और अण प्रत्यय है। तो यहाँ तक ये अभ्यास कार्य था। तो सभी विद्यार्थी इसको याद करेंगे और अपनी कॉपी पर अच्छे से राइट करेंगे। धन्यवाद।